मुंबई में तेज आंधी के चलते एक विशालकाय होर्डिंग गिरी और इसके गिरने के कुछ देर बाद ये तस्वीरें हर किसी के मन मस्तिष्क में घर कर गईं। बाद में पता चला कि इस होर्डिंग ने 14 लोगों की जान ले ली। इस हादसे पर बीएमसी का कहना है कि इतने बड़े आकार की होर्डिंग लगाने में उसकी मंजूरी नहीं ली गई। सवाल यह उठता है फिर इसका जिम्मेदार कौन है? यह कोई छोटी मोटी होर्डिंग तो नहीं थी कि किसी की नजर में नहीं आई। बीएमसी अधिकारियों के या जितनी भी जिम्मेदार एजेंसियां हैं उनकी नजर में तो था। ये 120 बाय 120 का ये होर्डिंग था और वो एजेंसी जिसने होर्डिंग लगाई थी वो जिम्मेदार है या बीएमसी जिम्मेदार है या फिर प्रशासन? दरअसल देश में बड़ी बड़ी होर्डिंग्स का एक पूरा जाल फैला हुआ है, लेकिन इसके कानून, कायदे, नियम क्या कुछ फॉलो किए जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और मुंबई के इस दुखद हादसे के बाद इन सवालों का बड़ा होना लाजमी है। ये सवाल तब तक पूछे जाते रहने चाहिए जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता उन लोगों को जो इस हादसे के दुखद शिकार हुए। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कितने सेफ होते हैं, इसको लेकर कोई जांच पड़ताल होती है या नहीं, ये बहुत सारे सवाल हैं। पूरे लीगैलिटी पर, इसके इश्यूज पर बात करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई में आई तेज आंधी के चलते घाटकोपर इलाके में 100 फीट ऊंचा विशालकाय होर्डिंग एक पेट्रोल पंप पर जा गिरा। हादसा इतना दर्दनाक था कि सैकड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए। इस दुखद हादसे में दर्जन भर से अधिक लोग जान से हाथ धो बैठे, जबकि 70 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे को महज हादसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस विशालकाय बिलबोर्ड के गिरने से 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उसे एक बड़ी लापरवाही का नतीजा बताया जा रहा है। इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी मंजूरी में प्रशासन और बीएमसी की बड़ी भूमिका होती है। होर्डिंग्स को लगाने के लिए एजेंसीज को इनकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो फिर हादसाग्रस्त होर्डिंग की परमिशन किसने दी और क्यों दी, ये एक अहम सवाल है। बीएमसी ने इस दुखद हादसे से साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। इसका कहना है कि इतने बड़े बिलबोर्ड लगाने की इजाजत उससे नहीं ली गई। बीएमसी के मुताबिक उसकी तरफ से अधिकतम 40x40 फीट की होर्डिंग की इजाजत दी जाती है, लेकिन हादसाग्रस्त होर्डिंग का आकार तय आकार से करीब 2.5 गुना बड़ा था। साथ ही ये होर्डिंग 100 फीट ऊंचा और 250 टन वजनी लोहे का बना था। तो क्या ऐसी स्थिति में इससे जुड़ी सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया? इसकी भी पड़ताल जरूरी है। बिलबोर्ड गिरने की जो पहली वजह बताई जा रही है वो ये है कि इसका फाउंडेशन कमजोर था। कथित तौर पर फाउंडेशन तैयार करते समय मिट्टी की जांच नहीं की गई। मिट्टी की जांच से फाउंडेशन कितना गहरा होना चाहिए इसका पता चलता है। तय मानकों के मुताबिक इसका फाउंडेशन कम से कम 7 से 8 मीटर जमीन में अंदर तक होना चाहिए था, लेकिन ये महज 3 मीटर ही गहरा था। वही ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बिलबोर्ड में क्या हवा पास होने की पर्याप्त जगह थी? अगर ये जगह छोड़ी नहीं गई तो क्यों नहीं छोड़ी गई? तभी तो आंधी के दौरान विशालकाय बिलबोर्ड हवा का दबाव नहीं झेल पाया और गिर गया। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। आखिर इसके लिए अंतिम मंजूरी किसने दी थी? कथित तौर पर बिलबोर्ड कंपनी ने रेलवे पुलिस से होर्डिंग लगाने की मंजूरी ली थी, लेकिन बीएमसी से परमिशन नहीं ली गई, ये बीएमसी का कहना है। दूसरी बात, इतने बड़े होर्डिंग की मंजूरी अगर बीएमसी से नहीं ली गई तो बीएमसी अब तक चुप क्यों रही? बीएमसी खुद कह रही है कि हादसाग्रस्त जगह पर 40x40 के आकार की होर्डिंग लगाई जा सकती है, तो उसे ये विशालकाय होर्डिंग क्यों नहीं दिखी? ये दुखद मामला भले ही मुंबई से है, लेकिन देश भर में इस तरह की होर्डिंग्स लगी हुई है। निश्चित तौर पर सुरक्षा मानकों के तहत इन होर्डिंग की जांच पड़ताल होनी चाहिए, इनकी ऑडिट होती है। किसी तरह के हादसे पर किसकी जवाबदेही होगी ये तय होना चाहिए, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।